हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कंप्यूटर क्लासेज में। मेरा नाम रंजीत। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बेस पर यानी क्षार पर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी अम्ल पर। अम्ल किसे कहते हैं और अम्ल की क्रियाएं किन किन धातुओं से होती है। और आज हम चर्चा करने वाले विशेष बेस यानी क्षार। तो आइए समझते हैं जैसे कि क्षार किसे कहते हैं। तो देखते रहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था अम्ल में अम्ल किसे कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में एच धनायन जो आयन देते थे उन्हें हम कहते थे अम्ल। अब जिसमें क्या है सेम प्रोसेसिंग वही है, लेकिन क्षार में OH जो ऋण होता है जो OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो उत्पन्न करते हैं वो हमारे क्षार कहलाते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्षार, जैसे क्षार ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में घुलने पर OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में घुलने पर क्या देते हैं OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं क्षार जलीय विलयन में जब घुलते हैं तो घुलने पर क्या देते हैं OH आयन, बस वही उसके कहलाता है क्षार। जैसे अब क्षार क्या क्या होते हैं तो क्षार में एग्जांपल हम समझते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक जैसे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे हम इसको गए तो कह सकते हैं कास्टिक सोडा, ये हमारा कास्टिक सोडा होता है, ये कास्टिक पोटास होता है, और ये हमारा भुजा हुआ चूना होता है, और ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो अब हम चर्चा करेंगे जैसे गुण। क्षार के गुण क्या है। क्षार गुण यानी क्षार स्वाद में तीखा और कड़वा होता है। क्षार जो है वो स्वाद में कैसा होता है तीखा और कड़वा। जब हम क्षार को छकना चाहें तो क्षार छकने में हमें किस प्रकार का लगेगा तीखा और कड़वा लगेगा। अब जैसे नंबर 2 पॉइंट में क्षार को स्पर्श करने पर चिकना व साबुन की तरह लगता है। जब हम क्षार को स्पर्श करते हैं तो कैसा लगता है चिकना और साबुन की तरह लगता है। जैसा कि आप क्षार जैसे हमारा होता है साबुन होता है, जैसे उसका सूत्र होता है C17H35COO। जैसे साबुन होता है तो ये साबुन कैसा होता है जब आपने देखा होगा जैसे हम साबुन से हाथ धोते हैं तो हाथ धोने पर हमें कैसा महसूस होता है चिकना सा। अब जैसे देखते हैं नंबर 3 प्रबल क्षार का त्वचा पर संचारक प्रभाव पड़ता है। जैसे आपके प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास जैसे प्रबल क्षार होते हैं तो इनका संचारक प्रभाव पड़ता है क्या पर त्वचा पर। हमारा त्वचा पर कैसा प्रभाव पड़ता है इनका संचारक प्रभाव। अब आइए देखते हैं प्रबल क्षार किसे कहते हैं। प्रबल क्षार वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH आयन तथा धन आयनों में पूर्णतः मिल जाते हैं। वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH आयन तथा धन आयनों में पूर्णतः मिल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रबल क्षार। जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं कास्टिक पोटास और सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH और NaOH। अब जैसे देखते हैं हम दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। तो दुर्बल क्षार में क्या होता है वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH आयन तथा आयनों में पूर्णतया आंशिक रूप से वियोजित हो जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य वही है आंशिक रूप से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उसमें मिल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं दुर्बल क्षार। जैसे एग्जांपल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल में क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे हम जानते हैं जैसे हम प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। जैसे आप जान सकते हो जैसे हम प्रबल अम्ल की डेफिनेशन बनाना चाहे तो किस प्रकार बनाएंगे। जैसे अगर हम प्रबल अम्ल में जानना चाहे तो कैसे कहेंगे वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर OH जो हमारा आयन है यहाँ पर H धन आयन तथा धन आयनों में पूर्णतः मिल जाते हैं,
उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। अब जैसे हम दुर्बल क्षार में दुर्बल अम्ल में गिनना चाहें तो दुर्बल अम्ल में वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर एस धनायन तथा आयनों में पूर्णतया आंशिक रूप से वियोजित हो जाते हैं। आंशिक रूप से क्या कहते हैं? वियोजित मतलब उसमें मिल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल में और प्रबल अम्ल जैसे आप जान सकते हैं, एग्जाम्पल में प्रबल अम्ल वाला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, जैसे HNO3, H2SO4, HCl। और दुर्बल अम्ल में एग्जाम्पल में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और एसिटिक अम्ल मतलब होता है CH3COOH, जैसे उसे हम कहते हैं सिरका जैसे चावल में जो डाला जाता है काला धातु रूप में होता है। तो हम चर्चा करेंगे आगे क्षारकों की ऊष्मा पर प्रभाव से क्या प्राप्त होता है या क्या निकलता है ऊष्मा पर जब क्षारकों का प्रभाव पड़ता है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है और क्षारकों के विलयन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम चर्चा करते हैं ऊष्मा के प्रभाव पर। ऊष्मा का प्रभाव जब क्षारक पर पड़ता है तो क्या स्थिति होती है। तो आते हैं जैसे कि कुछ क्षार गर्म करने पर जल उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? जो कुछ क्षार होते हैं वो गर्म करने पर क्या उत्पन्न करते हैं? जल तथा ऑक्साइड बनाते हैं। क्या करते हैं? जल उत्पन्न करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जैसे ऊष्मा के संपर्क में कराई जा रही है तो क्या प्राप्त हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे मैंने कहा था ऑक्साइड बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन जो लगा हुआ है मैग्नीशियम धातु के साथ, तो ये क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जैसे आपको यहाँ पर जल बताया था जल उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जल उत्पन्न हुआ है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसके संपर्क में बनाई जा रही है? ऊष्मा के संपर्क में। ऊष्मा के संपर्क में कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया ऊष्मा के संपर्क में कराई जा रही है, तो क्या प्राप्त हो रहा है? अमोनिया गैस NH3 और जल। अमोनिया गैस जो हमारे होते हैं NH3 और H2O जल हमें प्राप्त हो रहा है। अब जैसे देखते हैं क्षारकों का विलयन। क्षारक का विलयन किस प्रकार होता है, उसमें क्या स्थिति होती है। तो हम जैसे देख सकते हैं क्षारक या क्षार भी कह सकते हैं। जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH ऋण। क्षारक जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH ऋण। क्योंकि जैसे हमने क्षार की डेफिनेशन ली थी उसमें भी क्या था, ऐसे होगी जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH ऋण, वही क्षार कहलाते हैं। तो इसमें क्या है? वही चीज है जैसे कि क्षारकों के विलयन में क्षारक या क्षार जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH ऋण। अब जैसे हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में क्या प्राप्त कराते हैं? OH ऋण। और सोडियम जैसे हमारा Na है वो धन है। तो जैसे Na हमारा है, जैसे हमने अम्ल में H+ लिया था तो हमारा अम्ल था, और यहाँ पर OH है तो हमारा क्या है? क्षार। तो इसमें हमारा सोडियम क्या था? सारा धातु है प्लस है, और OH हमारा क्षार है तो माइनस में, यानी माइनस आयन और धनायन, ऐसे कह सकते हैं सूर्यरायन या धनायन। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जलीय विलयन में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो रहा है? अमोनियम धनायन OH ऋण। तो जैसे जब क्षारकों विलयन में जब क्रिया कराई जाती है तो धातु यानी धनायन और OH ऋण की प्रवृत्ति होती है। अब हम जैसे देखते हैं उदासीनीकरण अवक्रिया। अब हम देखते हैं उदासीनीकरण अवक्रिया इसे कहते हैं, या उदासीनीकरण अवक्रिया क्या होती है। तो देखते हैं अम्ल एवं क्षार की अवक्रिया कराने पर, अम्ल एवं क्षार की अवक्रिया कराने पर उदासीनीकरण अवक्रिया में क्या हो रहा है? अम्ल और क्षार की क्या कराई जा रही है? अवक्रिया, यानी एक दूसरे से। तो प्राप्त क्या होता है? लवण तथा जल। यानी अम्ल और क्षार की जब एक दूसरे से अवक्रिया कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है लवण और जल। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे क्षारक दिया हुआ है अम्ल, यानी क्षारक की क्रिया किससे कराई जा रही है? अम्ल से, तो प्राप्त हो रहा है लवण और जल। अब जैसे रिएक्शन में देखें तो रिएक्शन में जैसे क्षारक हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोरिक अम्ल कहते हैं, सोरिक अम्ल। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? जैसे हमारा सोडियम ने क्रिया किससे की? Cl से सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ जिसे हम लवण कहते हैं। और बचा हमारे पास क्या? यहाँ पर एक H बची हुई है, यहाँ पर एक H है और ऑक्सीजन भी एक है, तो H से क्रिया करके H2 परमाणु होंगे और O,
तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा, जल। H के परमाणु 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन होगा, उसके साथ हम कह सकते हैं इसको जल। अब जैसे हम जो कहना चाहें, अम्ल को क्षार में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। जैसे अब हम जैसे कहना चाहें, अम्ल को क्षार में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। जैसे अम्ल को क्षार में मिलाने पर, जब अम्ल को क्षार में मिलाया तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने ले लिया HCl, हमने क्या ले लिया HCl, और क्षार ले लिया हमने KOH, जिसे कास्टिक पोटाश कहते हैं। अम्ल को जब क्षार से क्रिया कराने तो क्या प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पर पोटेशियम धातु में कैसे क्रिया कर जाएगी Cl से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा KCl प्लस हमारा जो हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए, 2 हो गए, तो H2, ऑक्सीजन कितना है हमारा 1, यानी एक ही परमाणु है, तुम्हारा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार लवण और जल प्राप्त हुआ। तो यानी लवण जल प्राप्त हुआ, तुम्हारी यही अभिक्रिया कौन सी हुई, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।